नमस्कार दोस्तों। टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बेसिकली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर मैं कहूँ कि एग्ज़ाम को अगर मैं हटा भी दूँ तो भी एक एक सामान्य जीवन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय दर्शन के अंदर जो अलग अलग स्कूल्स हैं, आपकी न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, मीमांसा है, वेदांत है, जैन है, बुद्ध है, चारवाक है, इनका जो साहित्य है, इनका जो लिटरेचर था, उस लिटरेचर का नाम क्या था और उस लिटरेचर का लेखक या राइटर कौन। ठीक है, अपना अपने आप में बड़ा टिपिकल सा टॉपिक है ये। और ये ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि एक या दो एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, कुछ एग्जाम्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है और बाकी सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जो भी आपका एग्ज़ाम हो जहाँ आपको लगता है कि हिस्ट्री या फिलॉसफी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये देखना चाहिए। तो शुरू करते हैं, न्याय दर्शन से शुरू करेंगे। न्याय दर्शन से हम इसलिए शुरू करेंगे, न्याय दर्शन के बारे में वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, मैंने भी कई बार आपको पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। न्याय दर्शन एक भारतीय है, तार्किक दर्शन है, लॉजिकल फिलॉसफी है इंडिया की। न्याय दर्शन जो है, यहाँ पर तर्क की बात की जाती है, यहाँ पर ज्ञान, ज्ञान के प्रकार, ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग, ज्ञान ना हो तो अज्ञान क्या है, अज्ञान की परिभाषाएं क्या है, अज्ञान की प्राप्ति किसे कहते हैं, ये सब कुछ हम न्याय दर्शन के अंदर देखते हैं। तो न्याय दर्शन की जो पुस्तकें हैं, न्याय दर्शन का जो लिटरेचर है, न्याय दर्शन का जो बुक्स है, उन सबको हम देखने की पहले चेष्टा करते हैं कि आखिर न्याय दर्शन में वो सब बुक्स क्या क्या है जो हमें देखनी चाहिए। तो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण बुक्स मैंने सर्च करके निकाली है। न्याय दर्शन की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें सबसे प्रमुख या सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो आता है वो न्याय सूत्र है, जो कि महर्षि या ऋषि गौतम के द्वारा लिखा गया था। ऋषि गौतम ने या महर्षि गौतम ने उसमें न्याय दर्शन के बारे में, न्याय दर्शन का बेस क्या है, न्याय दर्शन का अर्थ क्या है, न्याय दर्शन का लक्ष्य क्या है, न्याय का मतलब क्या है, न्याय दर्शन को भारतीय दर्शन में मैं किस स्थान पर रखता हूँ, न्याय दर्शन की भारत के अंदर क्या महिमा है या क्या महिमा होगी, न्याय दर्शन का महत्व भारतीय दर्शन में क्या है, ये सब कुछ गौतम ऋषि ने अपने न्याय सूत्र के अंदर लिखा था। इसके आगे अगर हम चलते हैं, गौतम के आगे अगर हम चलते हैं, तो पूरे न्याय दर्शन के ऊपर एक भाष्य लिखा गया जिसको लिखा था वात्सायन ने, जिसे हम कहते हैं न्याय भाष्य। ठीक है, आगे हम देखते हैं न्याय वार्तिक, तीसरी बुक है जो कि उद्धोतकर के द्वारा, उद्धोतकर ने आपके जो न्याय भाष्य है इसके ऊपर एक टीका लिखी थी, उसका नाम था आपका न्यायवर्तिका। ध्यान रखिएगा, न्यायवर्तिका जो है वो न्याय भाष्य जो था आपका, उसके ऊपर टीका लिखी गई थी, किसके द्वारा, उद्धोतकर के द्वारा। ठीक है, ये सब अपने आप में बहुत बड़े दार्शनिक रहे, बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। ठीक है, इसलिए जस्ट अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, न्याय भाष्य के ऊपर एक टीका लिखी गई उद्धोतकर के द्वारा जिसका नाम था न्यायवर्तिक, ठीक है, या न्यायवर्तिका। ठीक है, इसी क्रम में एक पुस्तक और आती है, फिर देखिएगा, उसका नाम है न्यायवर्तिक तात्पर्य टीका। जो न्यायवर्तिक थी आपकी, इसके ऊपर फिर एक और टीका लिखी गई, वाचस्पति मिश्र ने ये टीका लिखी थी। तो एक क्रोनोलॉजी देखिए, न्याय सूत्र को आप बेस रखिएगा, न्याय सूत्र आपका आधार हो गया, उसको मैं साइड में कर देता हूँ। उसके बाद न्याय भाष्य आता है वात्सायन के द्वारा। इसमें भी कुछ लोगों ने कहा कि जो वात्सायन का न्याय भाष्य है बेसिकली न्याय सूत्र के ऊपर भाष्य है, वात्सायन ने जो लिखा था। इसी क्रम में अगर मैं देखता हूं तो न्याय भाष्य के ऊपर फिर एक टीका लिखा गया न्यायवर्तिक, जिसे उद्धोतकर ने लिखा, और न्यायवर्तिक के ऊपर एक टीका लिखा गया जो कि वाचस्पति मिश्र ने लिखा, न्यायवर्तिक तात्पर्य टीका, कि जिसके अंदर उन्होंने समझाया कि आखिर न्यायवर्तिक क्या है, न्यायवर्तिक का अर्थ क्या है, न्यायवर्तिक का महत्व क्या है, ये सब कुछ। वाचस्पति मिश्र का न्याय दर्शन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं कहूँ कि न्याय दर्शन का शुरुआती जो दौर है उसको आप गौतम ऋषि और वात्सायन के अंदर आप हटा दीजिए, ज्यादा उनका योगदान रहा, लेकिन बाद में आने वाले जो लेखक या दार्शनिक रहे उनमें वाचस्पति मिश्र का स्थान अपने आप में बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है।
आप इस क्रम में देख भी सकते हैं। अगली जो पुस्तक है आपकी न्याय सूची निबंध, वो वाचस्पति मिश्र का ही रचना है। एक और आता है न्याय सूत्रधार, ये भी वाचस्पति मिश्र की ही रचना थी। आगे देखिएगा न्याय तात्पर्य परिशुद्धि, एक और पुस्तक थी जो उदयन ने लिखी, और ये क्या थी, ये न्याय वर्तिक तात्पर्य टीका की टीका है। मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा टीका क्या होता है, भाष्य क्या होता है, वेद क्या होता है, वेदांत क्या होता है, उपनिषद क्या होता है। हालांकि मुझे लगता है कि आप सभी को वो आता होगा, अर्थ पता होगा, बट फिर भी मुझे लगता है कि बताना आवश्यक है आपको। ठीक है, एक और पुस्तक आती है न्याय कुसुमांजलि। कहा जाता है कि जो न्याय कुसुमांजलि है, इससे पहले वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ आ चुके थे, बहुत सारे ग्रंथ आ चुके थे, बहुत सारे लेख किताबें लिख चुके थे, लेकिन वो सभी लोग किसी स्पेसिफिक टॉपिक की ही चर्चा कर रहे थे, या फिर मैं कहूँ कि उनकी किताबें जो थी वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं थी, कहीं कुछ लिख दिया कहीं कुछ लिख दिया। पढ़ने वाला अगर केवल न्याय दर्शन का फॉलोअर है तो उसे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति या फिर नॉन फिलोसफिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट या कोई टीचर उसे पढ़ रहा है तो वो क्रोनोलॉजी को नहीं समझ पाता था, सिक्वेंस को नहीं समझ पाता था, उसके राइटिंग के फ्लो को नहीं समझ पाता था। जैसे आप लोग एक कहानी पढ़ते हैं, कहानी का एक फ्लो होता है, एक बहाव होता है, उस बहाव को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप कहानी नहीं समझ सकते। आप पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, मूवी का एक बहाव होता है, एक फ्लो होता है उसका। जिस मूवी का फ्लो नहीं होता हम क्या कहते हैं, तो बड़ी बकवास मूवी है, वो समझ में ही नहीं आया। ऐसा ही किताबों के साथ है, किताबों के अंदर जो लिखा जाता है उसका एक बहाव होता है, उसका एक फ्लो होता है, उसको एकदम एक मैनेज करके उसको लिखा जाता है। कहा जाता है कि न्याय कुसुमांजलि जो थी वो न्याय का पहला व्यवस्थित ग्रंथ कहलाती है। कुछ लोगों ने इस पर थोड़ा सा करेक्शन कर दिया कि नहीं, आस्तिक न्याय का ये व्यवस्थित ग्रंथ था, कंप्लीट न्याय का नहीं था, क्योंकि जो गौतम ने लिखा वो भी व्यवस्थित था। तो ये आपका दृष्टिकोण है जो अलग अलग तरीके से आपको उसकी व्याख्या करवाता है या उसका अर्थ बताता है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो न्याय कुसुमांजलि का स्थान भी न्याय दर्शन में सबसे बेहतरीन है। अगर कोई आपसे पूछता है या कोई ऑप्शन आपके सामने आता है और उसमें लिखा होता है कि न्याय कुसुमांजलि न्याय दर्शन का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ था, तो ये सही होगा। लेकिन अगर कहें कि न्याय कुसुमांजलि आस्तिक न्याय दर्शन का पहला व्यवस्थित ग्रंथ था, तो आपको ये ऑप्शन पे टिक करना होगा। ठीक है, बाकी आप ये कह सकते हैं न्याय कुसुमांजलि जो है न्याय दर्शन का एक सबसे बेहतरीन या सबसे व्यवस्थित ग्रंथ में से एक ग्रंथ है। ठीक है, आत्म तत्व विवेक, किरणावली और न्याय परिशिष्ट, ये उदयन की 3 सबसे बड़ी रचनाएं थी, जिनके कारण उदयन का नाम न केवल साहित्य में, इतिहास में, बल्कि दर्शन के अंदर बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। न्याय मंजरी जयंत भट्ट की रचना थी, तार्किक रक्षा वरदराज की रचना थी, और तर्क भाषा केशव मिश्र की रचना थी। ये न्याय दर्शन के कुछ आपके ग्रंथ थे जो आपको जानने जरूरी थे। उसके बाद आपका आता है अगला सेक्शन, जिसको आप नव्य न्याय के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ज्यादा आपको थिंकर्स या राइटर्स नहीं मिलेंगे, ना ही ज्यादा आपको लिटरेचर मिलेगा। तत्व चिंतामणि सबसे बड़ी, सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध, सबसे मैं कहूं कि मुख्य केंद्रीय पुस्तक जो है नव्य न्याय की, वो थी तत्व चिंतामणि। गंगेशु उपाध्याय जी ने इसकी रचना की। उसके बाद आता है न्याय निबंध प्रकाश, गंगेश उपाध्याय के पुत्र हुए वर्धमान उपाध्याय, इन्होंने इसकी रचना की। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पुस्तक लिखी गई थी न्याय निबंध प्रकाश, ये टीका है न्याय तात्पर्य परिशुद्धि की। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ये पुस्तक बेसिकली गंगेश उपाध्याय के विचारों का ही एक रिप्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है। उनके पुत्र जो हुए वर्धमान उपाध्याय ने गंगेश उपाध्याय का जीवन, गंगेश उपाध्याय के विचार, गंगेश उपाध्याय की जीवनचर्या, गंगेश उपाध्याय के समाज के प्रति दृष्टिकोण, गंगेश उपाध्याय का दर्शन के प्रति दृष्टिकोण, गंगेश उपाध्याय का रेवोल्यूशन के प्रति दृष्टिकोण, केवल ये विचार वहां डाले गए। लेकिन कुछ लोग कहते नहीं, ऐसा नहीं है। ये पुस्तक न्याय तात्पर्य परिशुद्धि के ऊपर टीका है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। बट हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है
कि न्याय निबंध प्रकाश जो है वो वर्धमान उपाध्याय के द्वारा रचित है। वर्धमान उपाध्याय गंगेश उपाध्याय के पुत्र थे। अगली पुस्तक आती है आलोक, जो कि जयदेव ने लिखी, जो कि तत्व चिंतामणि की टीका थी। तत्व चिंतामणि व्याख्या ये वासुदेव सार्वभौम ने लिखी थी। अगली है तत्व चिंतामणि दिदीति पदार्थ खंडन, रघुनाथ शिरोमणि ने इसके ऊपर रचना की या उन्होंने इसका निर्माण किया। न्याय सूत्र वृत्ति ये विश्वनाथ के द्वारा रचित थी। तर्क संग्रह दीपिका सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक में से एक पुस्तक आप इसे कह सकते हैं। न्याय दर्शन का जो लॉजिकल सेक्शन है उसका यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रण इन्होंने किया हुआ है। तर्क संग्रह दीपिका ये आपके अन्य भट्ट के द्वारा रचित थी ये, ठीक है। इसमें केवल नव्य न्याय के ऊपर चर्चा नहीं है। मैंने क्या कहा, यहाँ न्याय दर्शन का जो लॉजिकल नॉलेज था उसके ऊपर इन्होंने चर्चा की है। इनका मोटिव केवल न्याय दर्शन नहीं था या केवल नव्य न्याय नहीं था, इनका मोटिव सभी न्याय, नव्य न्याय और बाकी सारे दर्शन के ऊपर इनका लक्ष्य चर्चा करने का था। तो ये मैंने नव्य न्याय और न्याय दर्शन की कुछ पुस्तकों के बारे में चर्चा की। मैं अगर सारी पूरी इंडियन फिलॉसफी की चर्चा एक ही क्लास में या एक ही वीडियो में कर दूंगा तो उसमें दिक्कत कहाँ पर होती है। फिलॉसफी है, देखिए अगर आप फिलॉसफिकल बैकग्राउंड से नहीं हैं तो फिलॉसफी आपको बोरियत कर सकती है, थोड़ा बोर कर देती है। लेकिन अगर आप फिलॉसफिकल बैकग्राउंड से हैं तो फिलॉसफी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मैं इसीलिए बीच बीच में आपको कुछ ना कुछ लिंक करके कुछ कहानियां सुना करके आपको इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आपका जुड़ाव दर्शन के साथ लगा रहे।